एबीपी 24 न्यूज में वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्विटर हैंडल के जरिए देश में फैल रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी से सुरक्षित रहने की अपील की और कहा, यह हम सबके लिए बहुत संकट का समय है, इसलिए सबसे निवेदन है कि मास्क लगाएं और कोरोना के सभी निर्देशों का पालन करें। देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस के 388 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद सभी पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद करने का ऐलान किया है। संक्रमण के मामलों को बढ़ता हुआ देख दिल्ली सरकार ने राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, जिसका फैसला मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल के साथ की गई बैठक में लिया और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य में लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, जिस दौरान दोनों ने देश में पनप रहे हालातों को लेकर वार्ता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली स्थित एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कोरोना संक्रमित रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर जानकारी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी संक्रमित हुई। हरसिमरत कौर ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना तेजी भयावह रूप ले रही है, तो उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की नए नए अनूठे तरीके अपनाकर दिल्ली वासियों को कोविड के खतरे से जागरूक करने जुटी हुई है। नेहरू प्लेस बाजार में यमराज और यमदूत के भेष में घूम रहे व्यक्ति अपने डरावनी आवाज से लोगों से अपील करते हुए दिखाई दिए। कोरोना महामारी नियमों का पालन करें और मास्क लगाएं, बिना बेवजह घरों से ना निकलें। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल अपने दिल्ली निवास पर क्वारंटाइन में हूँ। कृपया इस दौरान मेरे संपर्क में आए सभी लोग खुद को आइसोलेशन में रखकर अपनी सेहत से संबंधित सभी सतर्कता बरतें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति को लेकर टीम 11 के साथ वर्चुअल तरीके से बैठक की, जिसमें लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया गया है, जिसके डिफेंस एक्सपो वाले आयोजन स्थल को बेहतर माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा कोरोना संक्रमित पाए गए। यूपी में लगेगा साप्ताहिक बंदी। रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे ग्रामीण नगरीय इलाके, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। लखनऊ के केजीएमयू के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जुबेर अली हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी कर रहे थे, जिसके बाद उनके अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से एडमिट किया गया, जहां पॉजिटिव पाए जाने के बाद हालतों में सुधार न होने की वजह से उनकी मौत हो गई। कोरोना के कहर के बीच प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का लापरवाह रवैया जारी है। एक और संक्रमित बुजुर्ग ने व्यवस्था से लाचार होकर होम आइसोलेशन में दम तोड़ दिया। वहीं पत्नी अकेले रात भर शव के साथ बैठी रही। उनकी मदद के लिए कुछ पड़ोसियों ने तो हाथ बढ़ाए, लेकिन विभाग से कोई मदद नहीं मिल सकी। पड़ोसियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किए जाने पर शव पैक करने के लिए एक वैन द्वारा 3000 रुपये की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के करीब शाहबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत अर्जी में मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग के आरोप में बवाल हो गया, जिसके बाद एक प्रत्याशी के पुत्र ने बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया तो वहीं फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और उपद्रवियों का मतदान केंद्र से खदेड़ा। जहां एक और देश में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं अभी भी लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, जिसका नजारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देखने को मिला, जहां सब्जी मंडी में लोग पूरी तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कई लोगों ने तो ना मास्क लगा रखा था और सार्वजनिक दूरी का पालन करना तो दूर की बात है।
केंद्र सरकार ने मुंबई स्थित हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को वैक्सीन बनाने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने केंद्र से अनुरोध किया था, जिसके बाद वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र ने इसकी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से लगातार हिंसा की खबरें सामने आती रही हैं, जिसके चलते 5वें चरण के मतदान सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने बताया पश्चिम बंगाल में 11 और पुलिस पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जिस बीच एक बार फिर से टीएमसी ने चुनाव आयोग को आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच चुनाव कराना आपराधिक लापरवाही है। कोविड के साए में महाकुंभ स्नान से हरिद्वार में महामारी का खतरा मंडराने लगा है। 12 से 14 अप्रैल तक 3 स्थान पर गंगा में 49,31,343 और श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। जिले में 1804 पॉजिटिव मरीज मिले। कई संत और श्रद्धालु भी बीमार हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस की तुलना में गंगा के पानी में अधिक समय तक एक्टिव रह सकता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए 12 से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया, जिसके चलते कर्फ्यू के दौरान भोपाल में दुकानें बंद दिखे, तो वहीं इस बीच पुलिस भी वाहनों की जांच करते हुए नजर आई। सीबीआई के पूर्व चीफ रंजीत सिन्हा हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रंजीत सिन्हा का निधन हो गया। रंजीत सिन्हा सीबीआई के महानिदेशक, डीजी और आईटीबीपी सहित कई अन्य वरिष्ठ पदों पर रह चुके थे। अपने गीतों से खुद को और सहारनपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले गीतकार राजेंद्र राजन का निधन हो गया। आरटीपीसीआर के लिए नमूना दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट उनके निधन के बाद पॉजिटिव आई। उनके निधन से साहित्य प्रेमियों में दुख की लहर है। देश में संक्रमण की दूसरी लहर वायरस के 6 स्वरूपों के कारण विस्फोटक स्थिति में है। वायरस ने भारत में 6 बार बदले रूप और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। 3 स्वरूप भारत में बदले हैं और 3 अन्य ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आए हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी के दूर दराज इलाकों में लोगों को मनरेगा योजना के तहत काम मिल रहा है, जिसके लिए काम करने वाले लोगों का कहना है कि पहले हमें काम के लिए यहां से बाजार जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने ही गांव में रोजगार मिल रहा है।